ये एक सवाल है 2020 का, जो आपका कोविड में हुआ था, पहला पेपर, नीट का पेपर है। इसमें प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट क्या पूछा है? CH, यानी कि ये टॉलुइन है, नहीं टॉलुइन नहीं, हाँ CH3 टॉलुइन है। तो इस पे आपको बेंजीन के ऊपर में क्या दे रखा है कि CH3 ग्रुप दे रखा है और उसमें Cl2H दिया है। ये आपको मिलेगा कहाँ? ये आपका नोट्स में है, फोटो हेलोजिनेशन, यानी Cl2H यानी लाइट के प्रेजेंस में, F2H Br2H के प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शन दे रखा है। देखो मेरा काम, देखो मैंने क्या किया कि Cl2H यानी मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन कर दिया। और ये मैंने एग्ज़ाम हॉल में क्या करके आया, सीधा का सीधा प्रोडक्ट बनाया Cl3, फिर वाटर डाला, वाटर डाल के हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। और अगर ये प्रोडक्ट हमारा बना है तो हमारा आंसर ये हमने टिक किया कि ये सही होना चाहिए, जबकि ये आंसर गलत है। क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर सवाल नीट में आया है, या प्रैक्टिस हमारी ऐसी होना चाहिए कि गधे जैसा प्रैक्टिस करने से गधा जैसा आंसर आता है। इसका हिंदी वर्जन आप देख लो, क्या कहता है, अभिक्रियाओं में के निम्नलिखित क्रम में एक्स यौगिक को पहचानिए। CH3 है, अब ठीक है, इसको प्रोडक्ट अब बनाना क्या है, एल्डिहाइड। बनाना क्या है, एल्डिहाइड। अगर मैं इसको थोड़ा तरीके से मतलब स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से चिपकेगा? अगर हाइड्रोजन चिपकाना है तो हम देखेंगे कि ये क्या पानी हाइड्रोजन चिपका सकता है? पानी तो अभी तक हाइड्रोजन कहीं चिपकाया नहीं है। OH चिपका सकता है, H कभी चिपकाया नहीं। H दूसरे को Cl को देकर HCl बना के भेज सकता है। तो H अब जब भी आया होगा, पीछे से आया होगा। तो अरे बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी, मैं अगर ऐसा किया होता, मैं अपना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक की रिएक्शन मालूम थी, ठीक है, उसके बाद का रिएक्शन मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने ये किया कि इसका ये बना दिया। अभी बना के दिखाता हूँ एक एक करके। चलो, हमने बेंजीन लिया, चलो लो बेंजीन लिया, इसमें CH3 ग्रुप रखा, इसमें तुमको Cl2 डाला, H डाला। अगर थोड़ा पेन चलाए होते तो मेरा आंसर ऐसे होता कि एक काम करो, कि बहुत डाउट हो रहा है ना, क्योंकि मुझे एल्डिहाइड तक पहुंचना है, तो तुम कर के डाल के देख लो ना। क्या, एक बार बेंजीन बनाया, इसमें से एक हाइड्रोजन उड़ाओ, CH3 है तो CH2, इसमें Cl लगाओ। दूसरा बार क्या करेगा, ट्राई करके देखो। और यही मेथड बेस्ट है। अगर आपको रिएक्शन भी पता नहीं है फिर भी आंसर आएगा। CH Cl2 लगाओ। नेक्स्ट, इस बार पूरा का पूरा CCl3 लगा दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इस पे, अगर तुम यहाँ पर, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर पानी डालते हो तो क्या बन सकता है? यहाँ से जल को ऐसे फैला दो, अगर ये HCl बन के भाग जाए तो क्या बनेगा, CH2OH, जो कि मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, CHO चाहिए था, हमारा क्या बन गया, CH2OH। ये अल्कोहलिक ग्रुप बन गया, खल्लास। अब देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ वाटर डालो, टेम्परेचर डालो, हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल HCl निकलेगा, तो 2 मोल HCl निकालो। CH ऑलरेडी है, एक OH और दूसरा OH चिपका दो, क्योंकि HCl 2 मोल निकलेगा तो 2 H चिपकेगा। और आपको मालूम है कि एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल रहता नहीं है, इसीलिए इसका OH और इसका H हटाओ और बना दो। क्या बनाओगे, ये बनेगा। क्या हमको यही आंसर चाहिए था? अगर 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 मैं यही बोल रहा हूँ, आप पेन चलाओगे घर पे प्रैक्टिस। हम, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि हमको पूरी कॉपी याद है, पूरी फार्मूला याद है, सारा नेम रिएक्शन याद है, फिर भी मेरा आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ये कॉपी में से यहाँ पे बैठा नहीं।
ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं इसको आपके लिए 40 दिन में प्रैक्टिस रखूँगा कि एक एक आंसर करूँगा तो डाल डाल के चेक करूँगा। अबे कौन सा पैसा लग रहा है, टाइम ही तो लग रहा है, दिमाग खर्चा हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या लग रहा है। जब एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो इतना तो लेके बैठना ही पड़ेगा। फिर इसमें वाटर डालो, वाटर डालोगे हीट के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में हीट दिया हुआ है 373 केल्विन यानी कि आसपास 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो हाई टेम्परेचर हो गया। जब इस पे आप डालोगे क्या होगा, कार्बन है, यहाँ पर HCl निकलेगा तो OH चिपकेगा, इसमें OH चिपकेगा, इसमें OH चिपकेगा, 3 OH चिपकेगा, एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकाल दो तो बच गया क्या, ये OH बच गया। क्या ये आंसर में पूछा था? अबे तो ससुरी कौन सा ऐसा किताब है या तेरा कौन सा नोट में ये लिखा हुआ है कि HCl2HNO जब इस पे डालोगे तो 2 ही हाइड्रोजन को हटाएगा? साला कहीं नहीं लिखा है यार। जब नहीं लिखा है तो तुम कर कर के प्रैक्टिस करके देखो ना कि क्या रिजल्ट आ रहा है। यार मैं खुद को बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से गलती हुई है और हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप बार बार जब करके देखोगे तो निगेटिव कम होगा, आंसर सही आएंगे। क्या हो जाता अगर हम खुद से करते ना, तो इतना आपको दिखाने में फ्रेश लग रहा है और भौंक रहा हूँ, मैं खुद करूँगा 2-3 बार करने के बाद मेरे को खुद प्रैक्टिस आ जाएगी। बात को आप समझो मेरे यार, बहुत सीरियस है। यहाँ पे नीट में साला इतना मार्क्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक सवाल पूछा है, व्हिच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बल एमीन परीक्षण देगी, यानी कि टेस्ट देगी। तो यहाँ पर पढ़ लो इंग्लिश में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बल अमीन टेस्ट। यहाँ से कौन सा कार्बल अमीन टेस्ट देगा, पहले तो पता होना चाहिए कार्बल अमीन टेस्ट कौन कौन देता है। प्रॉब्लम यही है, अगर प्रॉब्लम होता तो अगर हमको पता होता कि कार्बल अमीन टेस्ट कौन देता तो सीधा आंसर आ जाता। हमको इतना कार्बल अमीन जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है। अगर अमीन है तो देखो ना सब में नाइट्रोजन आ रहा है, और हम गधे, इतने बड़े गधे हैं कि देखो इसको मारा हूँ। अबे तुम जब इसको मार रहे हो तो ये साला क्यों नहीं आंसर होगा, और अगर तुम इसको मार रहे हो ये क्यों नहीं होगा, और ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, तो ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों नहीं होगा। तो एक काम कर, या तो तू सही इन्फॉर्मेशन रख, अब फिर टिक मार, कुत्ता वाला गधा वाला चूतिया वाला दिमाग मत लगाओ। चलो ठीक है, अब इसका आंसर यहाँ पर है कि एनसीईआरटी में जो है ना, एक ये वाली एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी है, देखो ना यहाँ पे नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है एनसीईआरटी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक में जितने टेस्ट है ना, वो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरा का पूरा दे रखा है बराबर। तो अब अगर ये ऐसा दे रखा है तो हम आपको कह रहे हैं कि हमने जो है इसमें से क्या क्या निकाला है। देखो हमने अभी यहाँ से नोट्स बनाना चालू किया। पहले क्या किया, पहला नंबर पे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मतलब देखो अगर CH3 CH3 CH2 CH3 अगर ऐसा कंपाउंड है तो ये क्या और हाइड्रोजन ले सकता है? नहीं। कोई रिएक्शन शो करेगा? नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड है, रिएक्शन शो कर सकता है? यस करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेट हो गया। सैचुरेट करना मतलब जैसे पानी में चीनी घुलाते गया सैचुरेट कर जाएगा तो और नहीं घुल सकता, उसी तरह से ये हाइड्रोजन लेकर के पेट भरा हुआ है और नहीं खा सकता है। तो हाइड्रोजन के लिए ये सैचुरेटेड है ये वाली, और अनसैचुरेटेड है ये वाली। अनसैचुरेटेड में अगर आपने टेस्ट करना है तो कौन कौन टेस्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे बेयर टेस्ट लिखा हुआ है। कैसे करते हैं, नो मैटर, पहले तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिलेबस में टेस्ट कौन कौन है। तो ये एनसीईआरटी के सवाल से पूछ रहा है वो, देखो कैसे लिखा है, प्रोसीड्योर लिख दिया। प्रोसीड्योर में देखो क्या क्या लिखा है। प्रोसीड्योर में 2 मैटर या 3 मैटर, देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, बेयर टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा आपका क्या, नेक्स्ट पेज में और है क्या, हाँ नेक्स्ट आ गया एल्कोहलिक ग्रुप के लिए क्या क्या है। तो इसमें देखो एल्कोहलिक ग्रुप के लिए लुकास टेस्ट होगा। हाँ आपके नोट्स में है, मुझे मालूम है आपके नोट्स में है लुकास टेस्ट, पूरा भरपूर लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है ना कि लुकास टेस्ट देता क्या क्या है। देखो यहाँ पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट वही सेम देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। नेक्स्ट आ जाओ आपका लुकास टेस्ट,
ये 3 आपको क्या देगा, लुकास टेस्ट हो गया। ये तीनों के तीनों क्या देगा, अनसैचुरेशन देगा। फिनोलिक टेस्ट में AROH। अच्छा, फिनॉल मतलब क्या होता है, ये है फिनॉल। अच्छा, एल्कोहल क्या है, ये है एल्कोहल। फिनॉल एल्कोहल में पता चल गया। अगर एरोमेटिक ग्रुप है, AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप में अगर OH होगा तो एराइल एल्कोहल है, और इसी को फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कौन कौन सा होगा आपका, तो इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपका थ्योरी है एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे पता करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन को पता करने के लिए आपके पास कितना तरह का टेस्ट होगा, यहाँ पर प्रोसीड्योर में लिखा हुआ है। प्रोसीड्योर में सारा नाम लिखा हुआ है। टेस्ट गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो 2,4-DNP टेस्ट होता है, वो दोनों देता है, एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। फिर टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, सिर्फ एल्डिहाइड कौन कौन देगा, सिर्फ टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, याद करो साला पढ़ाया हुआ है सारा। बेनेडिक्ट टेस्ट, पर पता नहीं है साला सवाल कैसे कैसे। बेनेडिक्ट टेस्ट और टोलेंट टेस्ट, ये क्या क्या देगा, सिर्फ एल्डिहाइड का देगा, कीटोन का नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट कौन कौन देगा, चलो यहाँ नेक्स्ट देखो। तो प्रोसीड्यूर लिटमस, तो हमने ये पेपर से आप इसको मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखो क्या है, लिटमस टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये किसको दे रहा है टेस्ट, पहले ये फिर पता करो किसको दे रहा है, तो कार्बोक्सिलाइड यानी एसिडिक ग्रुप को दे रहा है। फिर उसके बाद ईस्टर टेस्ट देगा, क्योंकि देखो इसमें ईस्टर है, ईस्टर जैसा ग्रुप आ रहा है। कैसे पता करेंगे, COH C डबल बॉन्ड O, यही है। तो इसके साथ हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर कुछ जोड़ेंगे तो उसको ईस्टर बोल देते हैं क्या, फॉस्फोडाइस्टर, उसमें भी ईस्टर बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो अमीनो ग्रुप में, अमीनो ग्रुप में क्या है, अमीनो ग्रुप में देखो थ्योरी है, ये आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोसीड्योर में चलो, प्रोसीड्योर में कौन कौन जो भी होगा, अच्छा जिसका जिसका है वो सब यहाँ लिख करके दे रखा है। देखो ये प्रोसीड्योर नहीं, ये थ्योरी में ये दे रखा है। आपको अभी थ्योरी पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना, पहले लिस्ट बनाओ, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता जाएगा वैसे वैसे याद करते चलो, और उसको बार बार पढ़ते चलो, याद हो जाएगा। बेटे लिख करके याद नहीं होगा, समझो, पहले से पहले लिस्ट बनाओ, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी टेस्ट से पता कर सकते हो कार्बन में। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने देखो मैंने कैसे चार्ट बनाया। आई थिंक मेरा चार्ट किधर चला गया, अभी मैं देता हूँ, कहाँ गया भाई, अरे यार मेरा चार्ट किधर चला गया। एक मिनट, सॉरी यार। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ होगा, उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, हमने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया। क्या क्या है, देखो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है बराबर, तो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप हेडिंग डाला है मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप लिखा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, पहला टेस्ट, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, पहला टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में दो नाम है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और बियर टेस्ट है। हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या क्या रिएक्शन अभी नहीं लिख रहा हूँ, वो अगली बार कर लेंगे, जब पूछेगा तो कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी सवाल में तो करते जाएंगे और लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। फिर बियर टेस्ट मैंने लिख दिया, दो टेस्ट है इसमें, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का। दूसरा है टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप को अगर टेस्ट करना है क्या करेंगे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट और लूकास टेस्ट। देखो तुमको पढ़ाया कौन कौन गया, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा दिया गया है, तुम्हारे नोट्स में है, लूकास टेस्ट तुमको पढ़ा दिया गया है, तुम्हारे नोट्स में है। ठीक है, हमने
अब जानना है ना कि अल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट कौन कौन दे सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ल्यूकास टेस्ट देगा, बस इतना याद करना है, आगे कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद देखो फिनॉलिक टेस्ट में क्या है, फिनॉलिक ग्रुप होना चाहिए। फिनॉल किसको बोलते हैं, ये फिनॉल है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट और थैलीमाइड थैलीन डाई टेस्ट, सी तीसरा नहीं है। फिर उसके बाद देखो चौथा में क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन टेस्ट है। एल्डिहाइड ऐसा होता है और कीटोन ऐसा लिखा मिलेगा, इधर भी वैलेंसी फ्री है, इधर भी वैलेंसी फ्री है, ठीक है। 2,4-DNP टेस्ट दोनों देगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे देगा। लेकिन शिफ्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, देखो यहाँ पे शिफ्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और टोलेंट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देगा। ये हमारा काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे चलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट होगा। क्या करते हैं बाद में ज़रूरत है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है, NaHCO3, ईस्टर टेस्ट है। ये 3 तरह का टेस्ट से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेक करते हैं। फिर लास्ट आता है अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप में सॉल्युबिलिटी ऑफ टेस्ट, कार्बल अमीन टेस्ट और एजोडाई टेस्ट, ये 3 टेस्ट है। कार्बल अमीन से ही आपको अभी एक क्वेश्चन जो दिखा रहा था ये, और याद कर लो ये 1 डिग्री अमीन को टेस्ट करता है, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। 1 डिग्री अमीन को टेस्ट करता है, कार्बल अमीन टेस्ट 1 डिग्री अमीन को टेस्ट करता है, कार्बल अमीन टेस्ट 1 डिग्री अमीन को टेस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिला था कि साला हमने मारा इसको, तो कोई पूछेगा कि ये क्यों नहीं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमने साला तुक्का मारा था। अब तुक्का का कोई इलाज नहीं होता है। अब 1 डिग्री अमीन हमको पता करना है, देखो तो ये 2 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन के एक तरफ R ग्रुप यानी कि ये AR ग्रुप है और दूसरा तरफ R ग्रुप है, तो एक कार्बन एक नाइट्रोजन, तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। ये कितना डिग्री हुआ, तो देखो ये नाइट्रोजन है, ये एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 है 2, और इधर बेंजीन है यानी कि AR ग्रुप है, तो कितना हो गया 1 2 3 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये वाला कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए ये होगा बराबर। हम कह रहे हैं कि बच्चे देख करके काम करो, देख करके काम करो, चूतिया वाला काम मत करो। मैं बोल रहा हूँ मेरे से गलती हुई है, लिख लिख के करो। आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो, अभी प्रैक्टिस 40 दिन बचे हैं, 45 दिन, 45 दिन के 45 दिन आप प्रैक्टिस कर कर के लिखो, आपका काम बनेगा और वादा रहा आपसे सॉल्व होगा। और नहीं तो अगर कॉपी रट करके जाओगे, आपको सारे रिएक्शन याद रहेगा, लेकिन वहाँ साला पेन नहीं चलता है मेरे दोस्त, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है।